नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपके पास वेव्स, यानी वेव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो टैट में हो, चाहे सी टैट में हो, चाहे आपके पास टीजीटी में आते हो, वो सारे के सारे हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे सी टैट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते क्योंकि सी टैट का पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग है। सो टैट एंड टीजीटी से रिलेटेड जो आपका एचपी टैट है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। तो आइए, ज़्यादा इसमें नहीं लूँगा, डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी न्यूमेरिकल टाइप आपके पास क्वेश्चन भी आएंगे। तो पहला है हमारे पास वाटर वेव्स आर। जो वाटर वेव्स है आपके पास, वो किस नेचर की आपके पास होती है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्सल या बोथ या नाइदर। तो जो आपके पास वाटर वेव्स होती है वो आपके पास दोनों का कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव्स। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास अ सोर्स ऑफ साउंड एमिटेड अ टोन ऑफ फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज। आपके पास एक सोर्स है जहाँ से फ्रिक्वेंसी की साउंड आ रही है 400 हर्ट्ज की, टुवार्ड इन ऑब्जर्वर, इन कोई ऑब्जर्वर है जो कि उस को सुन रहा है और उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी v है। इफ़ द ऑब्जर्वर आल्सो मूव अवे फ्रॉम द सोर्स विद द सेम वेलोसिटी v, और जो ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स उसी वेलोसिटी के साथ, तो आपके पास द अपरेंट फ्रिक्वेंसी हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो जो ऑब्जर्वर है वो कितनी फ्रिक्वेंसी की जो है साउंड को सुनेगा, यानी वो भी मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द साउंड। तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला आएगा वी डैश इज इक्वल टू, वी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास सेकेंड फ्रिक्वेंसी जो कि वो सुनेगा, वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको रिप्रेजेंट किया गया है, वी नॉट एंड वी एस जो है आपके पास इक्वल है। अगर ये आपके पास इक्वल है सो इट मीन वी डैश इज इक्वल टू वी भी आपके पास इक्वल होगा। ये फार्म यहाँ पे आपके पास यहाँ पे वी होगा, तो ये टर्म आपके पास इक्वल हो जाएगी। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है आपके पास। एंड जो आपके पास v है वो v डैश के बराबर है, तो यहाँ पे v डैश लिख सकते हैं, यहाँ पे भी v डैश लिख सकते हैं। इट मीन सारी की सारी टर्म आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी, यानी अगर वो मूव करेगा तो वो कितनी, वो भी केवल 400 हर्ट्ज की जो आप उसके पास फ्रिक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब करेगा या ऑब्जर्व करेगा। A sound is moving towards stationary observer with some velocity. The frequency of sound heard is 4 upon 3 of its original frequency. The velocity of the source is, तो यहाँ पे आपको सोर्स निकालना है। एंड यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, उस सोर्स ऑफ मूविंग टुवार्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद सेम वेलोसिटी। एंड जो सोर्स है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, जो कि एक स्टेशनरी है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ हेयर, एंड उसने कौन सी फ्रिक्वेंसी 4/3 जो है उसने हेयर की, तो आपको उसकी ओरिजिनल बतानी है कि जो वेलोसिटी है सोर्स की वो कितनी है। अगेन वही फार्मूला वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस। अब v यहाँ पे अकेला क्यों है, v माइनस वी नॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो आपके पास सोर्स है या जो ऑब्जर्वर है वो एकदम स्टॉप पोजीशन के ऊपर है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपके गिवन क्या है, v आपके पास गिवन है v डैश, तो यहाँ पे आपके पास इतना आएगा एंड v अपॉन v माइनस वी एस, ये फार्मूला आपके पास यहाँ पे इसी रूप में रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी एस कितना है आपके पास, वी एस है आपके पास v अपॉन 4। तो इस वैल्यू को आप वहाँ पे डाल लीजिए एंड आपके पास डायरेक्टली ये टर्म बन जाएगी 332/4, दिस विल बी इक्वल टू 83 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे आपको गिवन है, तो डायरेक्टली आपने वी एस इज इक्वल टू v/4 आपके पास आ गया। v आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड को आप यहाँ पे पुट करोगे एंड 4 के साथ उसको डिवाइड करोगे। द फिनोमेना ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इन एयर इज, अब जो साउंड है वो एयर में किस तरह से ट्रैवल करती है, द फिनोमेना ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इन एयर इज, तो वो कौन सा फिनोमेना है आपके पास, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इन
resonance with the first overtone of a closed organ pipe of length 2 meter, length of open pipe। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी गई है एंड आपके पास यहाँ पे ओवरटोन है। द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इन रेजोनेंस विद द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज पाइप, और उसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप फार्मूला आपके पास यूज़ होगा 3v/2L नॉट इज इक्वल टू 3v/4, क्योंकि यहाँ पे 2 पहले भी है, c एंड दिस विल L नॉट कितना है आपके पास 2LC, सो इट विल बी इक्वल टू 2 × 2m, सो इक्वल टू 4। सो 4 मीटर यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वेयर वाई इज द मीटर एंड टी इज टाइम इन सेकेंड, द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड जो है निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t/t माइनस x/लैम्डा। ओके, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड कुछ वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन भी है। हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 0.01 साइन 100 पाई। सो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, जो भी हमारे पास वैल्यू है 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई/t और इट रिप्रेजेंट t इज इक्वल टू 0.02, क्योंकि जो आपको यहाँ पे नीचे यानी जो फार्मूला हमने आपको बताया था, आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है उसके साथ। जो वैल्यूज़ जहाँ पे है उसको उसकी जगह आपको पुट करना है एंड उस इक्वेशन को आपको रीअरेंज करना है। आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी साउंड, यानी जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ओके, जो मूव कर रहा है अवे, यानी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इससे दूर जा रहा है वो, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड बट फ्रिक्वेंसी विल बी ऑब्जर्व। तो अगर वो दूर जा रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कि वेलोसिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में देखोगे तो v डैश इज इक्वल टू v/v प्लस bs/v, ये कॉमन फार्मूला है आपके पास। इसको रीअरेंज करोगे 2v इंटू v, ओके, एंड जो आपके पास v है वो स्टेशनरी है, सो दिस विल इक्वल टू दिस, सो v/2 यानी हाफ हो जाएगी वो, यानी लेस। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 2 वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक्स प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन बाई y1 एंड y2। आपके पास यहाँ पे वेव्स दी गई है एंड आपको बताना है नंबर ऑफ बीट्स, तो वो कितनी बीट्स जो आपके पास प्रोड्यूस करेगी। तो W1 गिवन है आपको, सॉरी y1 गिवन है एंड y2। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी, यहाँ से, तो ये कितनी होगी आपके पास ω1 इज इक्वल टू 500 पाई एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई v1, इसे आप लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 500 पाई। ओके, एंड अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ 22/7 के अकॉर्डिंग, सो v1 इज इक्वल टू 250। v1 की वैल्यू आपके पास 250 आएगी एंड अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ आपके पास तो 2 पाई v2, अगर आप y2 को यूज़ करोगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 506 पाई एंड v2 की वैल्यू आपके पास 253 हर्ट्ज जो है आपके पास बन जाएगी। नंबर ऑफ बीट्स की आप फार्मूला कितना होगा आपके पास y2 माइनस y1 जो है आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो 3 एंड नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड आपके पास ये आ गई एंड अगर आपको पर मिनट्स निकालनी है तो 3 × 60 दिस विल बी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आपके पास पर मिनट पूछा गया है, सो 180 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट भी आपके पास इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। आपको स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन दी गई है, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स के बीच में आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस होगा। तो अगेन वही फार्मूला y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा कॉस ऑफ 2 पाई v t अपॉन
लैम्डा, ये फार्मूला आप यूज़ करोगे। एंड जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो L अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0.02 और लैम्डा इज इक्वल टू 100। एंड डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस आपके पास आएगा लैम्डा अपॉन 4, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली 100 अपॉन 4, दे आर कैंसल यानी 25। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडिंग वेव आर प्रोड्यूस्ड इन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग stretch string. If the string vibrates in 5 segments and wave velocity 20 मीटर पर सेकेंड, तब फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे आपके पास फ्रिक्वेंसी पूछी गई है। एंड जो स्ट्रिंग है आपके पास वो वाइब्रेट हो रहा है 5 सेगमेंट्स में, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे 5/2 लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कितने हैं आपके पास 5, तो लैम्डा अपॉन 2 इट मीन 5/2 लैम्डा आप यहाँ पे लिखोगे। एंड इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा की वैल्यू 4 मीटर। एंड आपके पास फ्रिक्वेंसी किस तरह से आप निकालते हो, v इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, सो दिस विल बी इक्वल टू 20/4, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली थी 4, दिस विल इक्वल टू 5 हर्ट्ज। सो 5 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट से रिलेटेड भी एक वीडियो जरूर बनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।